हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रस्ट विद लॉ। वी ऑल मेड अ ट्रस्ट विद लॉ सम टाइम इन आवर लाइव्स एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। दोस्तों, आज मैं वहीं पे बैठा हूँ जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की थी। और ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन क्यों? क्योंकि दोस्तों, वी आर स्टार्टिंग अ सीरीज़ ऑन कंपनीज लॉ। कंपनीज एक्ट 2013 इज़ वन ऑफ द लीस्ट अंडरस्टूड थिंग्स इन माई LLB स्टडी, और इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये दिक्कत आपको ना झेलनी पड़े। तो इसलिए हम एक क्रिस्प क्लासेस करेंगे जिससे आई होप कि कॉन्सेप्ट आप क्लियर हों, और कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी आप ज़रूर बताइएगा। इस सीरीज़ का लेआउट मैं शेयर कर दूँगा कमेंट सेक्शन में, और शुरू करते हैं दोस्तों विदाउट फर्दर अडो। और दिस लेक्चर विल बी डेडिकेटेड टू जस्टिस ईरानी कमिटीज़ रिकमेंडेशंस और एक ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ कंपनीज एक्ट। तो दोस्तों, कंपनी को हमारे मतलब इन द जूरिस्प्रूडेंस कंपनी इज़ एक उसको लीगल पर्सनालिटी दी गई है, क्योंकि उसके थ्रू बिज़नेस करना आसान हो जाता है। नहीं तो लोग कंपनी स्ट्रक्चर में जाएंगे नहीं अगर उनको अगर कंपनी को लीगल फ्रेमवर्क नहीं देंगे। तो टू रेगुलेट, अगर जैसे ही आप किसी को कोई लीगल पर्सनालिटी देते हैं तो आपको उसको रेगुलेट करना होगा, तो इसलिए कंपनीज एक्ट की ज़रूरत आती है। तो इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया एक भाभा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, और उस होमी बाई अंडर द डायरेक्टरशिप ऑफ होमी भाभा, एंड देन कंपनीज एक्ट 1956 वाज लेजिस्लेटेड। लेकिन और इसमें विथ टाइम धीमे धीमे हम पहले सोशलिस्ट इकॉनमी थे, फिर धीमे धीमे ओपन अप हुए, फिर लिबरलाइजेशन आया। तो आप देखिए, एक जो 1956 एक्ट था वो एक सोशलिस्ट इकॉनमी के लिए आया था, जिसमें पब्लिक सेक्टर विल हैव द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकॉनमी और प्राइवेट सेक्टर बस सप्लीमेंटल रोल प्ले करेगा। बट पोस्ट LPG सिचुएशन एकदम रिवर्स हो गई और वो और चेंज हो रही थी। तो इसके लिए अमेंडमेंट्स आए जा रहे थे, बट देन मतलब सबको ये फील हो गया था कि नहीं, दिस हैज़ टू चेंज। बट वी ऑल हैव दिस, स्पेशली इंडिया में हम लोग वी हैव दिस कि हम लगे रहेंगे, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल चेंजेस करते रहेंगे जब तक वो एडजस्ट हो सके। बट देन केम द सत्यम स्कैंडल ऑफ 2009 और उसने झकझोर के रख दिया। इट शोड कि हमारा कंपनीज एक्ट 1956 इज़ इनकेपेबल टू डिटेक्ट सच फ्रॉड, और इसलिए जस्टिस ईरानी कमेटी वैसे ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड थी और उसको और इम्पीटस मिला कि नहीं भैया, वी नीड टू जस्टिस ईरानी कमेटी को टर्म्स ऑफ रेफरेंस में अब ये भी बात आ गई कि नहीं, हमें एक नया कंपनीज एक्ट ही लाना है। वी जस्ट नीड नॉट ओनली मेक इंक्रीमेंटल चेंजेस, वी नीड टू ओवरहॉल द एंटायर फ्रेमवर्क, और इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 आया। तो आप देखिए, अब आप सोच सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए होंगे, जस्टिस ईरानी कमेटी ने क्या रिकमेंड किया होगा। सबसे पहली बात तो आप ये सोचिए कि उसने मेकानिज़म को स्ट्रॉन्ग रखा होगा जिससे हम लायबिलिटी इन्फोर्स कर सकें। तो उसमें CSR के प्रोविज़न उसने रिकमेंड किए, उसने मैंडेटरी रिपोर्टिंग की प्रोविज़न रिकमेंड किए, जनरल मीटिंग रेगुलर होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनाए, ऑडिटर्स को पोजीशन को स्ट्रेंथन किया, नेशनल फ्रॉड रेगुलेशन अथॉरिटी NFRA का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उसने बोला। और उसके बाद उसने ये भी बोला, तो जनरली दोस्तों होता ये है कि डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स में बहुत मतलब एक कोजी रिलेशनशिप होती है। बट दिस इज़ बैड फॉर दिस इज़ गुड फॉर द डायरेक्टर, दिस इज़ गुड फॉर द ऑडिटर, बट दिस इज़ बैड फॉर द जनरल पब्लिक, इन्वेस्टर एंड इकॉनमी। तो इसलिए उसने ऑडिटर्स के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड बोला कि ऑडिटर्स को एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए बिफोर दे कैन बिकम डायरेक्टर्स। इसके अलावा मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात कहीं दी है। उसके अलावा आपको ये भी, जैसे उसमें ये वाली इसका कॉन्सेप्ट भी लाया गया 1 पर्सन कमेटी, जो कि पहली बार 2013 में पहली बार आया था। इसके अलावा पब्लिक इश्यूज़ की बात आई, शेयर कैपिटल की बात उसने रखी। तो इस तरीके से आप कंपनीज एक्ट 2013 को देखेंगे तो वो इट्स अ वेरी बिग, मतलब इट्स अ कंप्लीट चेंज। बट एट द सेम टाइम आप ये समझिए कि अभी तक लोग कंपनीज एक्ट 1956 में थे, सीधे ओवरहॉल करेंगे तो फिर कैसे एडजस्ट हो पाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, ऑल दीज प्रोविजंस विल स्लोली कम इनटू इफेक्ट, और धीमे धीमे 2013 के जो एक्ट के धीमे धीमे प्रोविजंस को इफेक्ट में लाते गया। इनफैक्ट जो NCLT NCLAT जो एडजुडिकेशन का सेक्शन है, इट केम इनटू इफेक्ट एज लेट एज 2016। तो दोस्तों, ये इस तरीके से अभी जो 2013 एक्ट है उसमें भी अभी अमेंडमेंट हो रहे हैं, जैसे 2020 में भी अमेंडमेंट हुआ था जिसमें हम डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करना चाहते हैं। अगर सपोज मैं एक डायरेक्टर हूँ और मुझे ये डर है कि अगर मैं यहाँ पे इंडिया में कोई कंपनी खोलूँगा और मैं कुछ गलती कर दूँ तो मुझे जेल भेजा जाएगा, तो ऑब्वियसली मैं इंडिया में नहीं खोलूँगा। तो इसलिए अब प्रोविज़न को डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है, बट एट द सेम टाइम सिविल लाइबिलिटी बनती है, तो इसलिए सिविल लाइबिलिटी की तरफ धीमे धीमे पुश किया जा रहा है।
तो दोस्तों ये रहा हमारा चैप्टर ऑन अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ कंपनी लॉ। इसका बैकग्राउंड है जस्टिस ईरानी कमेटी के रिकमेंडेशन, उसका कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि सिचुएशन चेंज हो गया था 1956 से 2013 तक। बीच में सत्यम स्कैंडल आ गए थे जो कि जिसने झकझोर कर रख दिया। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में दोस्तों हम सेक्शन को डिस्कस करेंगे, स्पेशली 3, 4, 5 जो कि फाउंडेशनल सेक्शंस हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। सी यू देयर, बाय बाय।